Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution for Spark Test 11 क्लास 11 का फुल सिलेबस है। रोहित सर ने अपना पार्ट दे दिया है, दिस इज माय पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 141, द ब्रूट पाउच इन फीमेल कॉकरोच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्रूट पाउच इन फीमेल कॉकरोच इज प्रेजेंट इन दी 7th, 8th and 9th sternum. Coming to question number 142, the male cockroach mushroom gland. The male cockroach mushroom gland कहाँ पे located होता है? 6th and 7th abdominal segments. Okay. Coming to question number 143, statement Beeder's canal is found in kidneys of the frog. This is true. Whereas in males, vast difference conducts sperm from testis to kidneys. So testis to kidneys से vast difference स्पर्म कंडक्ट करता है, ये गलत है क्योंकि हमको अगर सीक्वेंस मालूम है कि वासा एफरेंशिया से जाता है किडनी, किडनी से जाता है बीडर्स कैनल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हमारा स्पर्म इन केस ऑफ फ्रॉग वो ट्रांसफर होता है। सो अल्टीमेटली द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। तो यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। फिर कॉलमनर एपिथेलियम आपका स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में मिलेगा। स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम एंड बोमेंस कैप्सूल में मिलेगा। वायरस सिलेटेड एपिथेलियम फेलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स में मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ए इज 4, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 1। अगेन क्वेश्चन नंबर 145, मैच द फॉलोइंग। एरियोलर टिश्यू कहाँ पे रहेगा? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू क्या है? स्टोरेज, फैट स्टोरेज के लिए चाहिए। टेंडन्स कहाँ पे होगा? इट जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स whereas बोन्स टू मसल्स, whereas लिगामेंट कहाँ पे जॉइन करेगा? जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज 4, बी इज 1, सी इज 3 एंड डी इज 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद द फंक्शंस। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफ एंड स्मूथ क्या करेगा? लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस में रखेगा। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस का सिस एंड ट्रांसफेस है। वायरस लाइसोसोम हाइड्रोलेस एंजाइम्स रखता है एंड वैक्यूल की आउटर कवरिंग, जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ए इज 1, बी इज 2, सी इज 4 एंड डी इज 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। सैप वैक्यूल में आपका एंथोसायनिन रह सकता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल एनगल्फिंग फूड, whereas गैस वैक्यूल किसमें चाहिए? गैस वैक्यूल चाहिए बोयंसी के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ए इज 2, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 1। Okay, coming to the next question, mitochondria and plastid are semi-autonomous cell organelles क्योंकि because mitochondria and plastid have their own replication, transcription and translation mechanism. That means उनका खुद का circular DNA होता है, राइबोसोम होता है, right? So both the statements are correct and B is the correct explanation for A. Okay, the core of the cilium or flagellum composed of microtubules and associated proteins. राइट, यहाँ पे क्या है? कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबल्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इट इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्रोमोमेर क्या है? इट इज अ बीड लाइक थिकनिंग्स ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम, राइट। उसके बाद सेंट्रोमेयर क्या है? इट इज द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। टेलोमेयर क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। एंड काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर है रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स कैसे गैसेस डिफ्यूज होता है? डिफ्यूजन के थ्रू, एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर सरफेस। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय गिल्स। इंसेक्ट्स क्या करेगा? ट्रेकिया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स क्या है? लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 151 का सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गिव टू आइडेंटिफाई। सो ये टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, बी क्या है? बी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला के क्या बनता है? ये बनता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो वी हो गया वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, सी क्या बोला है? सी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम क्या बनेगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और डी क्या बोला है? इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट बिकम्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए इज
expiratory reserve volume, B is vital capacity, C is inspiratory capacity, and D is expiratory capacity. Okay, coming to the next option, next question. Choose the correct option with respect to oxygen dissociation curve. क्या बोला है? A shift to the right indicates association of oxygen to hemoglobin. नहीं, shift to the right dissociation होएगा. Shift to right indicates high partial pressure of oxygen. नहीं, shift to the right indicates high partial pressure of carbon dioxide and low partial pressure of oxygen. तो ये गलत है. Shift to the left indicates dissociation of oxygen and hemoglobin. Shift to the left indicates association. Shift to the left indicates less hydrogen ion concentration and high pH. This is correct. High pH बोलो तो basic, right? So less hydrogen ion concentration and high pH is the correct answer. Okay, coming to the next question, right? Which read the following statements with respect to regulation of respiration. Neural signals from pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. This is correct. The role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is highly significant. Highly significant नहीं, वो insignificant होता है. This is wrong. The chemosensitive area situated in the rhythm center is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. This is correct. Receptors associated with aortic arch and carotid artery can recognize changes in carbon dioxide and hydrogen concentration. This is also correct. The medulla of the brain has insignificant role in respiratory. नहीं, significant role होता है. तो ये वाला क्या है? गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाए? Which of the following are correct? It is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Okay. Coming to question number 155, which of the following is not a symptom of asthma? Asthma का symptom कौन सा नहीं है? Difficulty in breathing, it is a symptom. Breathing nasally, wheezing, this is उसमें होता है, right? Alveolar walls are damaged, नहीं. Alveolar walls are damaged कहाँ पे होगा? Emphysema में. Emphysema में आपका alveolar wall damage होगा, correct है, right? तो ये वाला क्या है? गलत है. Inflammation of bronchial mucus, ये भी asthma का ही है. So which is not the symptom? It is option number C. Okay, coming to the next question, true and false. Neutrophils are the most abundant agranulocytes. agranulocytes में lymphocyte और monocyte आता है. lymphocyte और monocyte आता है. तो neutrophil क्या है? granulocyte है. तो ये वाला गलत है, right? Basophils are the least abundant white blood cells. This is correct. Neutrophils and monocytes are phagocytic cells. This is also correct. Basophil secretes histamine, serotonin, but not heparin. This is wrong. Basophil secretes histamine, serotonin as well as heparin. तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आइडेंटिफाई W, X, Y एंड Z. अच्छा, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी होगा ए, एंटीबॉडी बी एंड डोनर्स ग्रुप ए एन ओ. बी है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी बी है, तो डोनर ग्रुप क्या हो जाएगा? डोनर ग्रुप हो जाएगा बी एन ओ. एंटीबॉडी ए बी, एंटीबॉडी हो जाएगा ए बी, राइट, ए एन बी. तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा क्या हो जाएगा? नील. एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा इज नील एंड द ब्लड ग्रुप ए बी एन ओ. ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, एंटीजेंस है नील, एंटीबॉडी ए बी है, और जेड क्या हो जाएगा? डोनर्स ग्रुप हो जाएगा ओ. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाता है W is A, X is nil, Y is B and O and Z is O. ठीक है, क्लियर है? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 158. Arrange the steps of mechanism in blood coagulation. Blood coagulation sequence करना है तो पहला sequence क्या होगा? The site of injury releases the thromboplastin, ये फर्स्ट है. दूसरा क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्मेशन, दिस इज नंबर 2. उसके बाद क्या होगा? कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, दिस इज 3, राइट. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कन्वर्शन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, दिस इज नंबर 4, एंड अल्टीमेटली कोआगुलम फॉर्मेशन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 5, 2. सो ऑप्शन इज सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है पी वेव. पी वेव क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया दैट लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. QRS क्या हो जाएगा? तब QRS हो जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. T wave कब होगा? T wave is the return of the ventricles from excited to normal state, that is repolarization, and end of T wave is the end of systole. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा A. Coming to the next question, match the following. Angina pectoris. Angina pectoris क्या है? It is acute chest pain when no enough oxygen reaches the heart. हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक इज द डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स सडनली बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट डज नॉट
pump blood effectively enough to meet the needs of the body and cardiac arrest क्या है, heart stops beating. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी. करेक्ट है. A is 2, B is 3, C is 1, D is 4. Okay. Coming to the next question. Question number 161. Match the following. Excretion का है. Protonephridia flame cells. Protonephridia flame cells किधर जाएगा? Planaria, Platyhelminthes. राइट. उसके बाद नेफ्रीडिया कहाँ पे जाएगा? नेफ्रीडिया जाएगा अर्थवर्म्स, एनिलिडा. मैल्फिजियन ट्यूबल्स कहाँ पे जाएगा? कॉकरोच. एंड एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैंड्स किधर जाएगा? प्रॉन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी. Coming to the next question, the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the countercurrent mechanism क्या help करने का maintain करता है? Increasing osmolarity. It is increasing osmolarity towards inner medullary system from कहाँ से कहाँ तक? From 300 in the cortex to 1200 in the inner medulla. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी. Coming to the next question, read the following statements and find the correct one. ठीक है. So angiotensin 2 being a powerful vasodilator नहीं होता है. angiotensin 2 क्या होता है? vasoconstrictor होता है. ये constrictor होता है, तो ये वाला गलत है. Fall in the glomerular blood flow or the glomerular blood pressure on the GFR can activate JG cells to release renin. This is correct. Single N वाला. Angiotensin 2 activates adrenal cortex to release aldosterone which causes reabsorption of sodium and water from distal parts of tubule. This is also correct. An increase in the blood flow of atria the heart can cause the release of atrial natriuretic factor. This is correct. ANF can cause vasodilation, thereby decrease blood pressure. This is also correct. So how many of the statements are correct? 4 statements are correct. Coming to the next question, match the following. Renal calculi क्या है? ये किडनी स्टोन्स है. ऑक्सलेट्स. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई. यूरेमिया क्या है? यूरिया एक्युमुलेशन इन द ब्लड. हेमोडायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियल किडनी. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी. A is 2, B is 4, C is 1, D is 3. Okay, if the function of ADH when the volume of the blood fluid फॉल्स बिलो द नॉर्मल, तो वो क्या कर लेगा? जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड फॉल्स बिलो द नॉर्मल, तो वो क्या करेगा? वो परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा. कहाँ से? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से एंड कलेक्टिंग ट्यूबल से. राइट. सो ऑप्शन हो जाएगा बी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. सिलियरी मूवमेंट क्या होगा? इट इज़ द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. मस्कुलर मूवमेंट क्या होगा? लिम्स, जॉज एंड टंग. फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्म्स दिखाता है. एमीबॉइडल मूवमेंट मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स. ऑप्शन हो जाएगा सी. ऑप्शन हो जाएगा सी. ओके, ऑप्शन हो जाएगा सी. ओके. Coming to the next question, read the following statements with respect to skeletal muscles. Right, muscle fiber is a syncytium. Yes, क्योंकि एक मसल फाइबर में मेरे को मल्टीपल न्यूक्लियस दिखता है. ठीक है. सार्कोप्लाज्म इज यूजुअली यूनिन्यूक्लिएटेड. सार्कोप्लाज्म इज यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं है. ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये वाला गलत है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. दिस इज करेक्ट. ईच मायोफिब्रिल हैज एन अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक कंटेंट्स मायोसिन. मायोसिन नहीं कंटेंट करता है, एक्टिन कंट्रोल करता है, एक्टिन होता है. वेयरएज डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड कंटेंट्स एक्टिन ओनली. एक्टिन, डार्क बैंड नहीं, डार्क बैंड मायोसिन करता है. सो लाइट बैंड एक्टिन है, डार्क बैंड मायोसिन है, तो ये वाला गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट 1, 3 and 4. Coming to the next question, calcium binding protein out of this 4 it is calmodulin. Calmodulin कहाँ पे मिलेगा? मेनली स्मूथ मसल्स में मिलेगा. ठीक है, मेनली स्मूथ मसल्स में. ठीक है. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 168 का ए. द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट वर्टिब्रे क्या है? लंबर वर्टिब्रे. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे मिलेगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड दी पेक्टोरल गर्डल. पाइवोट जॉइंट कहाँ पे मिलेगा? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस. हिंज जॉइंट कहाँ पे मिलेगा? नी जॉइंट में. ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे मिलेगा? बिटवीन कार्पल्स. एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. करेक्ट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला क्वेश्चन में आंसर क्या है? डी इज 4, बी इज 1, सी इज 5, डी इज 2 and E is 3. Come to the next question, unipolar neurons. This is also very important. Unipolar neurons कहाँ पे मिलेगा? Usually in the embryonic stage में मिलता है. Multipolar neurons in the cerebral cortex. Pseudo-unipolar किधर मिलेगा? Dorsal root ganglia पे. And bipolar neuron retina of the eye पे. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा C. Coming to the next question, which of the following is correct for depolarization? Depolarization के टाइम में क्या होता है? सोडियम वोल्टेज गिरे चैनल्स आर ओपन, पोटेशियम वोल्टेज गिरे चैनल्स आर क्लोज. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. ठीक है.
Now coming to the next question, true and false. There are two types of synapses, electrical and chemical. Electrical synapses are rare in our body. This is true. At chemical synapses, the member of pre and post synaptic neurons are separated by fluid filled structure called the synaptic cleft. This is true. A nerve impulse is transmitted from one neuron through the junction called as synapses. Synapses नहीं होता है, synapse होता है, right? Synapse. तो ये वाला गलत है. It's not synapses or synapse. The neuron which transmits the impulse to other neuron is present before the synaptic cleft is called postsynaptic. Postsynaptic नहीं, impulse to other neuron कहाँ से जाएगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, प्री से पोस्ट में जाएगा, ठीक है, प्री से पोस्ट में जाएगा, तो ये वाला गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. पॉन्स. पॉन्स क्या करेगा? इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. मेडुला क्या करेगा? मेडुला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस. हाइपोथैलेमस, इट इज देयर फॉर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. वेयर एज इम्पल्स क्या है? एक्शन पोटेंशियल. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए. ठीक है, राइट. Coming to the next question. Cerebral hemisphere क्या करेगा? Voluntary control and intelligence, hearing, speech, etc. करेगा. Thalamus, it is a relay center, sensory and motor signal के बीच में. Cerebellum क्या करेगा? It is responsible for posture and movement. Medulla oblongata, regulation for heart, stomach and lungs. ठीक है. Now reflex action dorsal root ganglia से होता है, तो reflex action में नहीं होगा. तो ऑप्शन क्या होगा? A is 5, B is 2, C is 1 and D का हो जाएगा 3. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट डी का हो जाएगा 3. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. प्रोलैक्टिन किस में हेल्प करेगा? प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्म, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट एंड मिल्क फॉर्मेशन. एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज द स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेशन. LH एंड FSH वो गोनाडल एक्टिविटी स्टिमुलेशन करेगा. एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करेगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. A is 3, B is 1, C is 4 and D is 2. क्वेश्चन नंबर 177, एल्डोस्टेरोन बेसिकली किसके ऊपर काम करेगा? किडनीज में रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम एंड वाटर का. फिर आपका एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, इसमें फ्लाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए एक्टिवेट करेगा. एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन वो गोनाडल एक्टिविटी में हेल्प करेगा. एंड कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस वो लीवर में हेल्प करेगा. क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिन इट विल हेल्प इन स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन. कोलेसिस्टोकाइनिन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट. एंड एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर क्या करेगा? इट इज मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. एंजियोटेंसिन इट इज स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 179, हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंटर द टारगेट सेल. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ अगर हार्मोन रहता है तो वो टारगेट सेल में एंटर नहीं करता है. दे डू नॉट एंटर द टारगेट सेल. तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है. एस्ट्रोजन हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एस्ट्रोजन क्या है? वो लिपिड सोल्यूबल है, करेक्ट है. तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नहीं होगा. तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. लास्ट क्वेश्चन नंबर 180, मैच द फॉलोइंग. Zona glomerulosa, it is a mineralocorticoids. Zona fasciculata, glucocorticoids. And zona reticularis, it is the sex corticoids. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. करेक्ट है. सो दिस वाज द सॉल्यूशन, राइट. मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू.